नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये रिसर्च करने वाले हैं कि आप ट्रेडर हो या नहीं। इसके लिए हम 2 टास्क करेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, तो उन चीज़ को आपको फॉलो करके चलना है। बाकी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। अगर आप ट्रेडर हो तो आप इन 2 चीज़ों के कारण से ही ट्रेडर बन पाओगे। आपकी इन 2 के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें फॉलो होती है, और उनके बाद में जो लास्ट स्टेप के अंदर जो 2 चीज़ें आती हैं, इन 2 चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। आपने एजुकेशन ले ली, आपने कोई स्ट्रेटेजी सीख ली, पर उसके बावजूद भी आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस है वीडियो। तो आपको अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद में आप मुझे ये बताना कि आपको ये टास्क सही लगा या गलत, ठीक है। बाकी इस टास्क के बारे में अपन थोड़ा समझते हैं। पहला टास्क तो ये है रिस्क मैनेजमेंट। आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको ट्रेडिंग करियर के अंदर सक्सेसफुल होना है। और सेकंड चीज़ होता है आपका पेशेंस लेवल, कि आपका पेशेंस लेवल है या नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके पेशेंस लेवल को ही टेस्ट करने वाले हैं। चलो सबसे पहले अपन रिस्क मैनेजमेंट को लेकर सीखते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट को अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आता है तो आप पूरी इस वीडियो को समझ लेना, जिससे आपको थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाए। बाकी जो नए हैं उनके लिए मैं बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। जैसे कि आप नए हो मार्केट के अंदर, तो और मानते हैं कि आप, वैसे तो 1000 रुपये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर अपन यूँ मानते हैं कि 1 लाख का आपका कैपिटल है। कितना कि 1 लाख का आपका कैपिटल है। तो 1 लाख का कैपिटल आपके पास है अगर, तो उससे आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस पैसे को लॉस नहीं करना है। आप कह रहे हो यार लॉस नहीं करना है, स्टॉक मार्केट के अंदर काम करोगे तो लॉस तो होगा, 101% लॉस होगा। आपको अपने इस पैसे को प्रोटेक्ट करके रखने के बारे में सोचना है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि नेवर लूज मनी, ठीक है, प्रोटेक्ट योर मनी। अगर आपके पास जो है उसे आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप कुछ नया नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमारे लिए रिस्क मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम जो रेशो रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसके अंदर 1:2 का आपको टारगेट रख के चलना है। मतलब आप यहाँ पर 1000 रुपये खोने के लिए रेडी हो तो 2000 कमाने के लिए रेडी हो। और आपको जैसे 1 लाख का आपका कैपिटल है, तो पर ट्रेड के अंदर आपको कितना रिस्क लेना है ये आपको पता होना चाहिए। पर ट्रेड के अंदर आपका जो रिस्क होना चाहिए वो मिनिमम 1% ही होना चाहिए, 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा 1 लाख का कैपिटल, तो इसके हिसाब से हमारा 1% पर रिस्क कितना होगा, 1000 का, ठीक है। तो 1000 का हम रिस्क लेंगे पर ट्रेड का। और पर डे हम कितने ट्रेड ले सकते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए कि पर डे हमको कितना ट्रेड लेना है, ठीक है। थोड़ा हैंड राइट में मत जाओ ये तो, ठीक है। तो मिनिमम आप 1 ट्रेड से 3 ट्रेड तक आप पर डे ले सकते हो, आप बिल्कुल बिगनर हो तो। और वैसे 1 और 3 ट्रेड आपने अच्छे ढूंढ लिए, 1 के अंदर आपका स्टॉप लॉस भी चला गया तो 1000 रुपये जाएंगे, और 2 में आपका प्रॉफिट आया तो 2000 आएंगे, और ऐसे ही आपका 2000 नहीं आएंगे, 4000 आएंगे। और अगर आपके 2 ट्रेड के अंदर लॉस जाता है तो 2000 का जाएगा, और 1 ट्रेड में प्रॉफिट आ जाता है तो 2000, आपका ब्रेक इवन चला गया। और तीनों के तीनों ट्रेड लॉस में जाते हैं तो 3000 आपका लॉस होगा। तो पर डे का जो मैक्स अपना जो लॉस आ रहा है वो 3000 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो इस कैपिटल के हिसाब से कितना होता है, तो इस कैपिटल के हिसाब से पर डे का जो हमारा मैक्स लॉस है वो 3000 है। नियर बाय 3000 से थोड़ा कम हो सकता है, 3000 से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, पर जो हमारा कैपिटल है उसमें पर डे का हमारा रिस्क कितना आ रहा है, 3000 का। आपका ऐसा तो होगा नहीं कि हर बारी आप लूज़ करोगे। महीने में 30 ही दिन आपके साले के सारे ऐसे ही जाने वाला है, एक भी टारगेट नहीं आने वाला है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, अगर आप उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग करके आपने उस प्रूवन स्ट्रेटेजी है, नहीं है तो मैंने 1-2 वीडियो में समझा भी रखा होगा कोई स्ट्रेटेजी को, आप उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर उस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड आता है तो ही आपको ट्रेड करना है, बाकी आपको ट्रेड नहीं करना है।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप हर स्ट्रेटजी एक स्ट्रेटजी ही फॉलो करनी है, ना कि एक ही दिन के अंदर आप मल्टीपल ये पहला ट्रेड कोई दूसरी स्ट्रेटजी पे लिया, दूसरा ट्रेड किसी दूसरी पे, तीसरा ट्रेड दूसरी स्ट्रेटजी पे। तो उस हिसाब से मैं जो ट्रेड लेता हूँ प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेता हूँ। तो ये एक बिगनर के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा समझ में नहीं आए, तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, कहाँ एंट्री लेनी, कितनी क्वांटिटी लेनी, ये भी डिपेंड होना चाहिए। अब 1000 रुपये का अपने लॉस डिपेंड किया, पर अपने को ये पता होना चाहिए कितना कहाँ पर एसएल लगा, और फिर एसएल के बाद में कितनी क्वांटिटी अपन बाय करेंगे जब जाके हमारा ये होगा। तो इसके ऊपर डेडिकेटेड मैंने वीडियो बना रखी है एक्सेल सीट के साथ में। तो एक्सेल सीट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के नीचे। उसके लिए अगर आप कहते हो कि उस एक्सेल सीट को समझाने के लिए वीडियो बनाओ तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने बना रखी होगी तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर लेना। बाकी मैं रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाली जो कहाँ पर एंट्री लेनी, कितना प्रॉफिट एसएल वगैरह है, तो वो मैं आपके साथ में आपको बता दूँगा। बाकी अब तीसरी चीज़ हम कहते हैं पेशेंस लेवल के बारे में। सेकंड चीज़ पेशेंस लेवल। तो रिस्क मैनेजमेंट में आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बाकी मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपका क्या डाउट है, ठीक है। तो अपने डाउट को समझाओ मुझे, ठीक है। अब अपन पेशेंस लेवल की बात करते हैं। पेशेंस लेवल क्या होता है? पेशेंस लेवल ये होता है कि अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो हमारा दिमाग चार्ट के ऊपर होना चाहिए कि यहाँ पर अभी इस चार्ट को देख के आपको क्या लगता है। प्राइस यहाँ से वोलेटाइल था, ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, और अभी ये क्या कर सकता है। अभी देखिए इसके यहाँ बाइंग आ रही है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया निकल के आता है। नीचे मूविंग एवरेज भी है, तो यहाँ से अगर सपोर्ट एरिया अगर इसका ब्रेक डाउन आता है तो यहाँ पर जितने भी लोगों बाइंग किए तो उसके एसएल होंगे, तो एसएल होंगे हटेंगे तो मार्केट प्राइस थोड़ा नीचे की तरफ आ सकती है। पर ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड है, तो यहाँ से वापस बायर एक्टिव होंगे, यहाँ से हो जाएंगे, कहीं से भी बायर एक्टिव हो सकते हैं ग्रीन कैंडल के साथ में। तो प्राइस ऊपर जाती हुई अपने को देखने को मिल सकती है। ये मेरी एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है। अब जैसे यहाँ पर अभी जो टाइम हो रहा है मार्केट, अभी 9:20 हो रहे हैं, इंडियन मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, अभी 5 मिनट एक कैंडल बनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये बिटकॉइन लगा रखा है, तो यहाँ पर अगर आपको पेशेंसली बैठना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने जा रही है, अब ये नेक्स्ट कैंडल बनी है, तो नेक्स्ट कैंडल के 5 मिनट आपको पेशेंसली बैठना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ना मोबाइल चलाना है, ना कुछ करना है, ओनली फॉर चार्ट को रीड करना है। अगर आप चार्ट को रीड करोगे बेटर है कि मेरी खुद की गलती बता रहा हूँ, मैं खुद चार्ट लगा के मोबाइल चलाता था, इंस्टॉल करता था, इंस्टाग्राम पर रील देखता था, तो उस चीज़ से मेरा काम भी सही से नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ पेमेंट बनना तो, पर उससे क्या होता है मेरा माइंड बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज मतलब थक जाता है, तो उसके बाद मैं देखता हूँ तो मेरे को देखने की इच्छा नहीं होती है। तो आप सिंपल सी आप चार्ट को देखो, क्योंकि आप चार्ट देखोगे तो यहाँ से आपके थॉट प्रोसेस निकल कर आएंगे, तो वो आपको पेशेंसली आपको बैठ के देखना पड़ेगा। मेरे को पास पता है, मेरे को पास कोई अभी कुछ ट्रेड दिख नहीं रहा है, पर मेरा काम है कि इसको बेटर रह के देखना। तो आपके साथ भी मैं आज एक टास्क करने वाला हूँ। यहाँ से अभी जो ये चार्ट चल रहा है, इस चार्ट को मैं चालू रखूँगा, और जो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका पेशेंस लेवल अच्छा खासा है। और इस वीडियो को मैं कितनी देर रोकने वाला हूँ, मिनिमम आपका पेशेंस लेवल को मैं इस वीडियो के अंदर आधे घंटे तक वॉच करूँगा। अगर आप आधे घंटे तक पेशेंसली आप इस वीडियो को वॉच करते हो तो आपका पेशेंस लेवल अच्छा खासा है। आप स्टॉक मार्केट के अंदर और स्टॉक मार्केट के अलावा भी किसी भी बिजनेस के अंदर आप अपना पोटेंशियल दे सकते हो। आप इस वीडियो के अंदर आपका छोटा मोटा पूरा डेडिकेशन के साथ में आपको वीडियो देखनी है, कुछ भी आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट होता है तो आप नहीं हो पाओगे। बाकी पानी पीना है, टॉयलेट करना है, वो एक अलग बात है, करके आप वापस अपनी सीट पर आके बैठ जाओ। बाकी आपको चार्ट को वॉच करना है। जैसे मार्केट जा रहा है तो इसको एंजॉय करो, इस चीज़ को। बहुत बोरिंग होता है स्टॉक मार्केट, इज़ बोरिंग, ठीक है। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, जैसे अभी 5 मिनट की कैंडल के 2 मिनट ही हुए हैं। तो अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका पेशेंस लेवल कितना है। और मैं भी इस चीज़ को देख रहा हूँ और आप भी देखो, ठीक है। आधे घंटे तक अपन इस चीज़ को देखते हैं। और आपको ये चार्ट ही देखना है, चार्ट के अलावा आपको कुछ दूसरी चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि प्राइस एक्शन क्या बनना है। यहाँ पर आपको एंट्री और एग्जिट के बारे में नहीं सोचना है, ओनली फॉर चार्ट देखना है। आप चार्ट देखते रहोगे तो आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आएगी और सीखने को मिलेगा। मैं आपको मिलता हूँ आधे घंटे बाद, क्योंकि
मेरी फेस चलता रहेगा तो आप मेरे फेस पे फोकस करोगे, ना कि आप चार्ट पे। मैं खुद भी चार्ट देख रहा हूँ आपके साथ में, ठीक है, आप भी देखो। ये जो टाइमिंग लगा रहा हूँ, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि इससे पता रहे कि अपना 25 मिनट मतलब आधा घंटा कब कंप्लीट होगा। अपन ने स्टार्ट किया था 9:25 पर, है ना, तो अपने को 9:55 तक का अपने पास टाइम है। ठीक है, 9:55 पर अपना आधा घंटा समाप्त हो जाएगा। 25 बस इतना सा बैठना है। इस टाइम फ्रेम के अंदर कितनी कैंडल बनती है वो अपने को देखनी है। इस कैंडल के बाद वाली कैंडल में अपन इस वीडियो को पोस्ट करेंगे। बाकी आपको मेरी आवाज़ ज़रूर आती रहेगी वीडियो के अंदर, क्योंकि हम भी आपके साथ बैठे हुए हैं। कोई ट्रेड बनेगा तो हम भी करेंगे। बाकी इसी चार्ट को अपन खोल के रखेंगे, इसके अलावा दूसरे चार्ट नहीं खोलेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है मार्केट कहाँ पे जा सकती है? क्या लगता है, इस लेवल को ब्रेक करेगा? इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। कभी भी ट्रेडिंग करने बैठा तो अपने सभी चीज़ों को अपने साथ कर पूरी के बैठे, मतलब टॉयलेट, वॉशरूम, पानी वगैरह, चाय, कॉफ़ी, जो भी आपको करना है करके बैठे हैं, जिससे आप तो दूसरी चीज़ें होगी नहीं। और काम करना है तो आपको 24 आवर देने पड़ेंगे। एक एग्जांपल आपने सुना होगा कि एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसका 20% 25% फ्यूल उसके टेक ऑफ में ही ख़त्म हो जाता है। तो आपका भी स्टार्टिंग फेस है, हमारा भी स्टार्टिंग फेस है, तो हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारा एक बार स्टार्टिंग करियर के टाइम पर लगानी पड़ेगी, जिससे ही हमारा फोकस और सब कुछ बिल्ड हो पाएगा। उसके बाद में इतना नहीं रहता है, तो हमारी जो एनर्जी है उसे हमें लगानी पड़ेगी स्टार्टिंग फेज़ के अंदर। बाकी फिर कंपाउंडिंग वर्क करेगी। यहाँ पर क्या चार्ट भी एक बार आपने हावरली टाइम फ्रेम पर आपने रिसर्च कर ली है, उसके बाद 5 मिनट पर स्विच कर दिया तो 5 मिनट पर ही रहना देना है। बार बार टाइमिंग भी चेंज नहीं करनी है कि 1 मिनट 15 मिनट, इससे भी डिस्ट्रैक्ट होता है आदमी। और एक बार 5 मिनट सभी टाइम फ्रेम पर आपने रिसर्च कर ली, लेवल्स मार्क कर दिए, तो उसके बाद आप 5 मिनट पर या 5 मिनट से नीचे थोड़ा कम रहना इनिशियल फेज़ में। 5 मिनट सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। 1 मिनट में बहुत मोमेंटम होता है, वेरी मतलब आप नहीं कर पाओगे। 5 मिनट पर अच्छी पैटर्न बनते हैं, उन पैटर्न पर वर्क करो। पर हाँ, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लो कि बड़े लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, फिर हावरली पर आ जाओ, हावरली पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, फिर उसके बाद 5 मिनट पर उसके वॉच करते रहो, तो उससे थोड़ा ठीक रहेगा। अगर आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो आप रियली आपका पेशेंस लेवल अच्छा खासा है, तो आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। और फिर लास्ट में मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने पूरी वीडियो वॉच करी? तो आपको कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजना है, और या फिर आप यस मत लिखो, आई एम ए ट्रेडर या आई एम ए इन्वेस्टर या आई एम ए बिजनेसमैन, इस तरीके का आपको रखना है। क्योंकि ये अपन जो कर रहे हैं बिजनेस है, इसमें कितना वॉल्यूम है ये आपको भी पता है, सही है ना। इसमें 1 बिलियन के समथिंग वॉल्यूम रहता है बिटकॉइन के अंदर, और इंडियन मार्केट में भी अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है। बिटकॉइन आज इंडियन मार्केट भी प्लस के अंदर है और 151 के ऊपर है, तो इंडियन मार्केट भी अच्छा पोटेंशियल रखता है। इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करो, और इंडियन मार्केट में भी ETFs बाय करो। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप जाके सिंपल सा डिस्क्रिप्शन अकाउंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो जाके आप अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन करा सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को सिंसियरली देखना चाहते हो मेरी बिना आवाज़ के साथ में, तो अपने वॉल्यूम को भी आप 0 कर दो, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी, आप इस चार्ट पे फोकस कर पाओगे। क्योंकि मैं अगर बोलूँगा नहीं तो आपको यकीन कैसे होगा कि मैं भी आपके साथ बैठा हुआ हूँ। इसलिए मैं थोड़ा हल्का हल्का बोलता रहूँगा बीच बीच में, और
मेरा फोकस चार्ट पर है, मेरे बोलने पर नहीं है ज़्यादातर। अब जैसे इसने प्रीवियस कैंडल का आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा इसको कवर अप कर लिया है, तो ये एक सपोर्ट का काम भी कर रहा है। अगर यहाँ पे बाय सेलर इंटरेस्टेड होंगे तो सेलिंग ऑलवेज फास्ट आती है। आप पीछे भी कभी जाकर देखना, बाइंग धीरे आ सकती है, बस सेलिंग ऑलवेज फास्ट आती है, तो एकदम से गिरेगा। और पर इतना नीचे इतने स्टॉप लॉस नहीं है यहाँ पे। वापस सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर ये बहुत गैप है बीच बीच में और सपोर्ट है, तो ये ओवरऑल रिटेस्ट कर ही लेगा। 78-900 के पास से वापस बाइंग में चला जाने के चांसेस वेरी हाई है। मैं चाहता हूँ कि यार लाइव स्ट्रीम भी करूँ, तो लाइव स्ट्रीम के लिए आपको यार कमेंट करना पड़ेगा, तो क्या करूँ, लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट करेंगे। मेरा बड़ा इंटरेस्ट है लाइव स्ट्रीम करने का। इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, जो भी है नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने 10 मिनट पूरे कर लिए हैं। क्या हुआ, नींद तो नहीं आने लग गई लोगों को? क्यों? ट्रेडिंग इज वेरी पेशेंस, बोरिंग, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग जब रहेगी जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट है, ट्रेड चल रहा है, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ट्रेड नहीं चल रहा है तो बोरिंग लगेगा। पर ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले वेट करना पड़ेगा, तो वेट करना थोड़ा बोरिंग है और पेशेंस का टेस्ट में होता है। ट्रेड लेने के बाद तो फिर प्रॉफिट या लॉस उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है।
rupees received on Bharat Pay. थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस भी करना चाहिए पार्ट टाइम के हिसाब से। अगर आप ट्रेडिंग में भी करियर बनाना चाहते हो, पर इसके साथ में आपके पास इनिशियली फेज़ के अंदर कुछ होना चाहिए जिससे आप छोटा मोटा पैसा कमा सको। इसके अलावा क्योंकि पर्टिकुलर आप ट्रेडिंग पे बेस रह के आप डायरेक्ट काम करना चाहोगे तो आपसे वो पॉसिबिलिटी मुश्किल होगी। ट्रेडिंग के साथ साथ आप जैसे भी पैसा कमा सकते हो अपनी स्किल के हिसाब से, तो वहाँ से आपको पैसा कमाना चाहिए। फिर उसके बाद में आप एक अच्छे ट्रेडर बन गए, आपने अच्छा पैसा कमा रहे हो, बाद अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आप अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छी लाइफ अचीव कर पाओगे। हम भी वही करने के लिए काम कर रहे हैं। सही है। ये वीडियो बाइंग एंड सेलिंग के लिए नहीं है, ये वीडियो खाली आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट करने के लिए है। और इस चैनल के ऊपर कभी भी आपको बाइंग एंड सेलिंग कौन से स्टॉक्स में कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ पर सेलिंग करनी है, उसके बारे में कभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। आपको ये चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस पे ही दिया जाएगा कि स्ट्रेटेजी बता दी कि भैया ऐसे वर्क करती है, ये चीज़ें इस प्रकार से वर्क करती है, कैंडल क्या बता रही है, यहाँ पे मोमेंटम किस प्रकार से हो सकता है, प्राइस इधर की तरफ मूवमेंट कर सकती है, उस तरीके की वीडियो बन सकती है। बाकी यूँ नहीं कि ये बाई कर लो वो सेल कर दो, यूँ नहीं। हाँ, और कभी मैं भी बाई करता हूँ आपके सामने तो मेरे को देख के आपको डायरेक्टली कभी बाई नहीं करना है, अपनी रिसर्च आप खुद करो उस हिसाब से। यहाँ तक कितने जने रुके हुए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि 50% तक हमने रुके, 50% हो गया है हमारा। और रहना तो वैसे तो जिसका होगा वो 100% ही लिखेगा, फिर लास्ट तक रुकना है, 50% नहीं रुकना है, पूरा रुकना है। मैंने कहा था ये इसको ब्रेक कर सकता है, पर यहाँ से वापस मैंने ये भी कहा कि इसी लेवल से बाइंग भी आएगी। अगर आती तो अच्छी बात है, नहीं आती तो भी अपन कुछ नहीं कर सकते, जो भी होगा। मार्केट सुप्रीम, मार्केट भगवान है, शायद इधर जा सकता है। अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं हल्का फुल्का एनालिसिस के हिसाब से। हम कभी भी अपने एसएल से कभी लड़ना नहीं है, एसएल लगा तो एग्जिट करना है ऑर्डर से, ना कि वेट करना है। कभी भी एसएल को ट्रेल नहीं कर सकते हो, टारगेट ट्रेल किया जा सकता है। एसएल छोटा हो सकता, बड़ा कभी नहीं होगा एंट्री होने का।
बाकी ट्रेडिंग इतना अच्छा बिजनेस है कि आपको जो चीज़ चाहिए ना वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करा सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है। ये जो कैंडल्स दिख रही है ना, वेरी बिग बिग कैंडल है। अगर आपकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपने रिस्क लिया। अगर आपने ये कैप्चर किया होता तो ये 1000 पॉइंट का समथिंग मूव है, ठीक है, फिक्स 1000 पॉइंट का मान लो नीचे से ऊपर तक। तो 1000 पॉइंट का अगर आप मोमेंटम पकड़ते हो तो आप कितना पैसा कमा सकते हो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप कैलकुलेट करो भाई। कि यूँ नहीं कि आप पूरा पकड़ के स्टॉप में ही स्टार्टिंग से टॉप निकल पाओगे, तो आप भगवान हो कि आपने बॉटम पकड़ के टॉप पे निकले। बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता। आपको इस मोमेंट चल रहा है तो इसके बीच का 20% भी मिल जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। 200 पॉइंट भी आपने कैप्चर किए हैं, अच्छी बात है। अगर आपको नींद आने लग जाए तो अपने मुंह को धो के वापस बैठो, नींद नहीं निकालनी है। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने 20 मिनट्स पूरे कर लिए हैं। इस टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब पर कभी देखने को नहीं मिली होगी।
क्या लगता है मार्केट किधर जा सकता है? बस ये लास्ट कैंडल है। लास्ट 2 मिनट और बचे हैं। ये वीडियो बंद होने के बावजूद भी आपको आगे चल के भी आपको इसी प्रकार आपको वॉच करते रहना है चार्ट को अपने मोबाइल पे, ट्रेडिंग व्यू पे या फिर कोई ऐप वगैरह हो तो उसमें जाके आपको चार्ट को वॉच करना है, ना कि आपको बैठ जाना है
ये आधा घंटा तो आपके पेशेंस लेवल को टेस्टिंग के लिए था। बाकी आपको दिन भर तक आपको 24 आवर चार्ट देने पड़ेंगे अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, क्योंकि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ट्रेड का। आप हर कहीं पे आके बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते हो। आपका जो भी यहाँ तक रुका है उसने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका आधा घंटा कंप्लीट होने आ रहा है। आपने 6 कैंडलें बैक टू बैक आपने पूरी देखी है, जिससे पता चलता है कि आपका कंसिस्टेंसी कितनी है। और ये 6 कैंडल ही डिपेंड करती है कि आप मार्केट के अंदर टिक पाओगे या नहीं टिक पाओगे, क्योंकि मार्केट इज़ बोरिंग ना। कि आपने भी ये चीज़ फील करी होगी, आपको सिस्टमेटिक तरीके से देखी होगी तो आपको भी नींद आने लग चुकी होगी, और नींद नहीं आने लगी तो आपका अच्छा है। बाकी आपको नींद आ गई और आप सो गए तो भी गलत है, और आप दूसरा काम करने लग गए तो भी फेल हो चुके हो आप इस टास्क के अंदर। और आगे चल के आप भी इस चार्ट को देखते रहो कि क्या होने वाला है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल बनाए सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर रखा है, तो आप अपने प्यार दीजिए और अपने प्यार से इस चैनल को भी ग्रो कराइए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका इस वीडियो के अंदर पेशेंस लेवल का ही टेस्ट करना होगा। देखते हैं अब हमारा और देखना है कि क्या ट्रेड मिलता है। बाकी थोड़ा मोड़ा और मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा समझा देता हूँ कि अभी क्या चल रहा है प्राइस एक्शन। मार्केट थोड़ी दिन से साइडवेज था, अप ट्रेंड में जा रहा है, पर मार्केट डायरेक्टली अब ऊपर की तरफ नहीं जाता है। जितने भी बायर्स आए इनको ग्रैब करेगा, एक बार इनकी एसएल हंटिंग करेगा, और फिर उसके बाद में ऊपर जाता हुआ सिनारियो अपने को देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप जब प्रीवियसली पीछे भी जाके देखोगे ना, तो जब इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया तो उससे पहले ऊपर की तरफ गया है, पर ओवरऑल प्रीवियसली डे के लो पर मतलब एक स्पाइक नीचे की तरफ लगाता है, डायरेक्टली नहीं जाता है। और देखते अब डायरेक्टली भी चला गया जैसे ही ऊपर जाने लगा तो 2-1 कैंडल डाउन में ही फिर थोड़ा वन सो डेट फिर ऊपर की तरफ बाइक जाता है, प्राइस वेरी फास्ट जाता है। ठीक है, वेट करते हैं। बाकी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको ट्रेड लेने हैं, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखना है, पेशेंसली बैठना है। स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, बिना स्ट्रेटेजी के आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको हर सेकंड हर ट्रेड दिखेगा। आप 1 मिनट पे चले जाओगे तो आपको मल्टीपल ट्रेड दिखेंगे, या यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, अप एंड डाउन मतलब कि ब्रोकरेज ही आप बढ़ते रह जाओगे। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा। बाकी आपका सभी का प्यार देने के लिए धन्यवाद।